वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन। नैना अग्रवाल राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन और प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट 12 में स्थापित। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आज 16 जनवरी है। 16 जनवरी एक हम खास दिवस के रूप में बनाएंगे। आगे से 16 जनवरी को हम हर वर्ष अब किस रूप में बनाएंगे? स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप दिवस के रूप में बनाएंगे। नेशनल स्टार्टअप दिवस के रूप में बनाएंगे क्योंकि 16 जनवरी 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। घोषणा 15 अगस्त 2015 को हुई थी, लेकिन शुरुआत 16 जनवरी 2016 से हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष अब 16 जनवरी को क्या बनाएंगे? हर वर्ष नेशनल स्टार्टअप दिवस बनाएंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो लोग लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं वो एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचते हैं, ये बात ठान के रखना। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जा रहा है? यानी राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा है, तो अपने राजस्थान के अंदर भी ये देख लो काम स्टार्ट है। तो राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जा रहा है? पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। अच्छे तरीके से जो लोग बाहर निकलते हैं वो शाम को अगले दिन कैसे ही वापस उसी ढंग से घर पे पहुंच जाए। लेकिन बहुत सारी लापरवाहियां भी होती है। वही चीज समझाने के लिए कभी पखवाड़ा बनता है, कभी सप्ताह चलाया जाता है, अब की बार माह। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है 15 जनवरी से शुरू हो चुका है और 14 फरवरी 2024 तक चलेगा। क्योंकि अभी सर्दी है, धुंध के मामले में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एक आधी न्यूज़ आती रहती है कि वो इधर हो गया, वो इधर हो गया, ये हो गया, और कचुम्बर ही निकलता है सीधा। ये भी पता है धुंध में फिर कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 को चलाया गया। अब जब बात आई है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की, तो हमारे राजस्थान के नए परिवहन व सड़क सुरक्षा मंत्री का नाम देख लो, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, जो दुद्दू से विधायक है। कल मैंने आपको दुद्दू जिला पढ़ा दिया नानक क्लासेस शिवसर पर, और आज 3 बजे मैं पढ़ाऊंगा आपको बालोतरा जिला। तैयार रहना, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था सब क्लियर हो जाता है। तो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री बने हैं। एक तो ये याद रखना, इसके अलावा इनके पास डिपार्टमेंट, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है ना, सारा इनको दे दिया। उच्च शिक्षा मंत्री इनको बना दिया, तकनीकी शिक्षा मंत्री इनको बना दिया। बस याद कैसे रहेगा कि दुद्दू से विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर लगा है। वैसे तो पीएचडी प्राप्त डॉक्टर लगता है। वैसे अपने एक घरेलू देखें तो डॉक्टर होता है वो आयुर्वेद का डॉक्टर है। प्रेमचंद जी डॉक्टर है आयुर्वेद के। और देखो उच्च शिक्षा ली हुई है तभी डॉक्टर लगा है। ठीक है, तकनीक इनके पास अच्छी है तभी तो घोट घोट के आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं जड़ी बूटियों से। और इनके पास आने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? साधन की। क्योंकि दूर दूर बैठे हैं, पास वाले तो चल पैदल आ सकते हैं, फिर भी अपनी गाड़ी लेके या कैसे करके परिवहन से आते हैं। तो परिवहन आते हैं तो आजकल धुंध है, ध्यान रखना सड़क सुरक्षा का खास करके। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना चली है 1 मई 2022 से, वो आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक और योजना चली है, दुर्घटना वस्त अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो सरकार प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपए की राशि देती है। ये भी आपको याद रहे। अगला प्रश्न देखो, बूस्टर डोज देख लो, एक बहुत ही शानदार काम की चीज है। आपको वैसे ही नॉलेज होना चाहिए। पुलिस की मदद चाहिए तो अब 112 टोल फ्री नंबर डायल कीजिए। यह कॉल आपके जिला मुख्यालय के अभ्य कमांड सेंटर में बजेगी। आपकी यहाँ आपकी पीड़ा सुनकर लोकेशन ट्रेस की जाएगी। इसके बाद आप जिस क्षेत्र में है उसके सबसे नजदीकी 112 गाड़ी अगले 10 मिनट में से भी कम समय में आपके पास पहुंच जाएगी। ये नई सुविधा राजस्थान के 500 थानों में शुरू कर दी गई है। जल्द ही अगले चरण में गाड़ियां और पुलिस को मिलने वाली है। तो ये याद रखना भी, अगर पुलिस की मदद चाहिए तो 112 टोल फ्री नंबर ये सरकार ने शुरू कर दिया है। तो ये जागरूक करना है। यानी ये ज़्यादातर शहरों वगैरह में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती रहती इनकी है। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? प्रदेश का पहला
हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट का मतलब बारिश का जो पानी होता है बहकर ऐसे चला जाता है, उसका कोई काम नहीं आता। तो अब 12 जिले के शाहाबाद के अंदर इस प्रकार का सिस्टम लगाया जाएगा कि बारिश के दिनों में इतना पानी आता है कि डूबने के कगार पे हो जाते हैं और फिर एकदम खाली हो जाते हैं। क्यों? बारिश के पानी का कोई सदुपयोग सही रूप से नहीं होता है। तो अब यहाँ शाहाबाद 12 में एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा ताकि मानसून के समय जो बारिश के पानी है उसको इकट्ठा वगैरह करके और इससे बिजली बनाई जा सकती है। तो प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? शाहाबाद 12 में। देखो, सिसवाली 12 के अंदर राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। सासेरा राजसमंद के अंदर जल देवी माता का मंदिर है और रामगढ़ विषधारी बूंदी जो 2022 के अंदर क्या बना था? टाइगर रिजर्व बना था। देखो, शाहपुर शाहबाद में राजस्थान का पहला पंप हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगने का रास्ता साफ हो गया है। यहाँ बारिश के पानी से बिजली बनाई जाएगी। ठीक है, ये क्लियर ध्यान रखना। जब 12 की बात आई है, एक तो 12 जिले के अंदर कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया जनजाति रहती है। कौन सी? सहरिया जनजाति, जिसका एक नृत्य है शिकारी नृत्य। ये ध्यान रखना। 12 जिले के अंदर रामगढ़ है। एक तो रामगढ़ विषधारी है जो टाइगर रिजर्व है। एक 12 जिले के अंदर रामगढ़ है जहां क्रेटर है जिसे 200वां विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है और देश का तीसरा। ठीक है, ये याद रखना। सिसवाल 12 के अंदर खनन विश्वविद्यालय, सांसेरा में जल देवी माता जी का मंदिर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो कैसे बनाई जाएगी, क्या किया जाएगा। बारिश के पानी को स्टोर करके बिजली बनाई जाएगी। क्या कैसे किया जाएगा? पंप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बारिश के दौरान कुन्नो नदी से पानी पहाड़ी पर बनाए गए स्टोरेज अपर रिजर्वायर में एकत्रित किया जाएगा। नदी कौन सी? कुन्नो नदी। क्योंकि नदियां तो बहुत है इस आड़ोती क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, लेकिन उनका जल बहता बहता हुआ बारिश से निकल जाता है बाद में। तो ये कुन्नो नदी है, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में कुन्नो अभयारण्य, सुना है ना? तो वही। तो बारिश के दौरान कुन्नो नदी से पानी पहाड़ी पर बनाए गए स्टोरेज अपर रिजर्वायर में एकत्रित किया जाएगा। फिर टरबाइन से होकर 100 मीटर नीचे बने लोअर रिजर्वायर में पहुंचाया जाएगा। पानी ऊंचाई से गिरने से टरबाइन तो घूमेगा तो बिजली बनेगी और नीचे के रिजर्वायर से ऊपर के रिजर्वायर तक पानी पहुंचाने के लिए दिन में जालोर और पाली के जो सोलर और विंड एनर्जी प्लांट है उनकी बिजली उपयोग में आएगी। बारिश में एक बार एकत्रित किए गए पानी में ही लगातार बिजली बनती रहेगी। यानी टरबाइन घूमते रहते हैं, इसलिए क्या भाप ताप बनता है और बिजली बनती है। ये प्रोसेस रहेगी, ये मैंने आपको बता दी। तीसरा प्रश्न, जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता? जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में ओम प्रकाश चौधरी का मैं कई बार बता चुका हूं, ये शूटर हैं। एक है ओम प्रकाश मिठारवाल सिक्कर के, जिन्हें 2022 का अर्जुन पुरस्कार मिला, वो भी निशानेबाज है। तो ओम प्रकाश चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण। किसमें? जकार्ता कहाँ पे? इंडोनेशिया में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफाइड चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने पदक जीता। देखो, एशियन गेम अभी ताजा चीन के होंगझोउ के अंदर हुए हैं। उनकी पूरी डिटेल मैंने कल लास्ट 6 मंथ की क्लास दी थी भी, सारे विद्यार्थी जरूर देख लेना। तो चीन के होंगझोउ के अंदर जो पदक जीते उनको अच्छे तरीके से याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पेपर में आएगा। एक तो एशियन गेम प्लस 37वीं राष्ट्रीय खेल, एक आरपीएल हुआ था, एक ग्रामीण ओलंपिक होता है, सारे मैंने कल आपको बताए थे लास्ट 6 मंथ वाली क्लास में, तो इनको दोबारा देख लेना। तो इन्होंने पदक कौन सा जीता? स्वर्ण पदक जीता। अब देखो, जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर, यानी एशियन गेम के अंदर वगैरह ये गेम होते हैं, पहले क्वालिफाई होना होता है, पहले गेम होते हैं इनके। जैसे एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर है, क्वालिफाई करोगे तो ही आगे खेलने दिया जाएगा। तो चैंपियनशिप में ओम प्रकाश चौधरी ने स्वर्ण पदक जीत लिया। दो चीजें और याद रखना खेल से संबंधित है, क्योंकि खेल में छोटी मोटी चीजें चलती रहती है जगह जगह। 46वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई, इसमें राजस्थान ने रजत पदक जीता। और मलेशिया के कुआलालंपुर में वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 6 के छात्र अरमान अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम गौरवान्वित किया। अब विदेश के अंदर है तो भी इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में। तो ये चीजें एक्स्ट्रा ध्यान रखना, जब मैं मंथली क्लास लूंगा ना तो मैं आपको अब की बार एक नए नवाचार के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। पुरस्कार अलग, खेल अलग, सब चीजें ना
एक ही वीडियो में अलग अलग चीजें दूंगा, फिर देखना क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी ये चीजें सारी बना के मैं नानक क्लासेस शिव सर जो अपना जो ऐप चल रहा है उसमें टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें भी मैं मंथली दूंगा ना, तो नए तरीके से आपको मंथली दूंगा। देखो आपको पूरे इस महीने का इतना गजब तरीके का निचोड़ याद हो जाएगा। तो ये ज्वाइन कर लो जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज, ताकि आप डेली वीकली मंथली टेस्ट प्राप्त कर सको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वीन ऑफ राजस्थान 2023 के मिस व मिसेज का खिताब किसने जीता? हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके साथ जो चीजें होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्वीन ऑफ राजस्थान 2023 अभी जनवरी के अंदर इसका संस्करण हुआ है, तीसरा सीजन। इसमें एक तो मिस चुनी गई और एक मिसेज का खिताब किसको मिला? तो मिस का खिताब मिला किसको? सिद्धि शर्मा को। और मिसेज का खिताब मिला निशा रोतेला को। तो मिस व मिसेज का खिताब क्रमशः मिस का खिताब सिद्धि शर्मा और मिसेज का खिताब निशा रोतेला ने। तो देख सकते हो सिद्धि और निशा बनी मिस एंड मिसेज क्वीन ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो अब प्रियनन सेन है, ये प्रिंस सेन यानी प्रियनन सेन, वैष्णवी शर्मा, प्रवीणा अंजना, हर्षिता मारू, आशा रानी सुमन, शीला असोपा, इन दोनों को 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त किया इन दोनों अध्यापिकाओं ने। हर्षिता मारू अभी मिस मरवण बनी है, कहाँ पे? ऊंट महोत्सव जो 12 से 14 जनवरी को हुआ। प्रवीणा अंजना, प्रेनन सेन, वैष्णवी शर्मा और नंदिनी गुप्ता, ये कौन है? ये बूस्टर डोज में मैं आपको दिखाऊं। तो देखो ये तो क्लियर हो गया। मिस दीवा राजस्थान 2023 बनी थी प्रियंका चौधरी। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रेनन सेन सीकर की, और अभी ताजा एग्जाम में आया है असिस्टेंट प्रोफेसर में। और मिस राजस्थान 2023 ये कौन बनी है? वैष्णवी शर्मा। और मिस इंडिया 2023 का खिताब कोटा की नंदिनी गुप्ता ने जीता, ये आपको याद रखना है। अगला, एनसीसी की तर्ज पर एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, एनसीसी होती है ना, उस पर ड्रेस कोड लागू होता है, उसी प्रकार एनएसएस क्या होता है? एनएसएस होता है नेशनल सर्विस स्कीम यानी राष्ट्रीय सेवा योजना। इसमें भी ड्रेस कोड लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बना है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। कौन सा? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर बना है। अब देखो कुछ और भी बातें बूस्टर डोज में राजस्थान विश्वविद्यालय की बताता हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, वर्तमान में कुलपति है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। 8 जनवरी 2024 को 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। एनसीसी की तर्ज पर एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया। इसके अलावा और क्या चर्चा में है? राजस्थान विश्वविद्यालय भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राजस्थान कॉलेज की ओर से राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन 30 नवंबर 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय में किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जहां गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा। ये प्रश्न आने वाले पेपर में आपसे पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि लगभग करंट पूछा जाता है 1 साल का, तो 1 साल तक आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी भी की। तो ये इतनी चीजें राजस्थान विश्वविद्यालय की चर्चा में है, ये मैंने आपको साथ साथ में बता दी, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने अपने नाम किया है? इतनी चीज याद रखना, राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने अपने नाम किया है? इनका नाम है जयपुर की नैना अग्रवाल। राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन। नीरू यादव झुंझुनू जिले के अहीर गांव की है, ये अहीर गांव की रहने वाली है। इन्हें हॉकी वाली सरपंच कहा जाता है। हाल ही में किसानों को आर्थिक क्षेत्र में संबल बनाने के लिए नाबार्ड के साथ इन्होंने समझौता किया है, और अभी अमिताभ बच्चन के केबीसी तक पहुंची है, इसलिए चर्चा में रही। और नीरू यादव को कलराज मिश्र ने इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है, 50 बाल विवाह अब तक रुकवा चुकी है, और इन्हें भी इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दिव्या कीर्ति सिंह का तो नाम ही कुछ अलग रहेगा, 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला। घुड़सवार है ये, जन्म इनका नागौर के पीहू गांव में हुआ, वर्तमान में जयपुर में निवासरत है। और ये पहली 41 साल बाद एशियन गेम में भारत को घुड़सवारी में स्वर्ण दिलाने वाली खिलाड़ी है, और राजस्थान की पहली महिला घुड़सवार है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। रियाद में आयोजित सऊदी घुड़सवारी प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने 3 पदक
जीते हैं। इतनी चर्चा और दिव्य कीर्ति सिंह को कलराज मिश्र ने इंडिया टुडे अवार्ड से भी सम्मानित किया। आगे और क्या क्या अवार्ड मिलते हैं वो तो एक अलग की बात होगी। जयपुर की डॉक्टर नैना अग्रवाल MCH की डिग्री हासिल कर राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बन गई है। इससे पहले वे जनरल सर्जन थी। प्रधानमंत्री जनमन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार। प्रधानमंत्री जनमन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? ये किया गया है 12 जिला। आज 7% में से 2 बार 12 जिले की चर्चा हो चुकी है। तो PM जनमन क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इस योजना में राजस्थान के 12 जिले की जनजाति वर्ग के लोगों को शामिल किया। अंत्योदय के मिशन के तहत समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के तहत जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2023 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए PM जनमन योजना की शुरुआत की गई थी। अब पूछा जा सकता है इस योजना की शुरुआत कब हुई? 15 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 15 जनवरी 2024 को PM जनमन योजना के तहत PMAY ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहले किस्त 20 के अंदर जारी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने PM जनमन के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की थी और इसमें कल 12 जिले के जनजाति वर्ग के लोग भी जुड़े थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई। ये याद रखना, अपने राजस्थान के अंदर 12, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में जनजाति वर्ग का बाहुल्य है। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में निवास करती है। यस्टरडे डिवीजन देखो, 12 से 14 जनवरी 2024 को ऊंट महोत्सव में मिस्टर बीकाणा और मिस मरवण का खिताब किसने जीता? तो मिस्टर बीकाणा तो बने श्रीकांत व्यास और मिस मरवण बनी हर्षिता मारू। जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन 13 से 21 जनवरी 2024 को हो रहा है। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टीनू आनंद को मिला। और अंगदान का संकल्प लेने में कौन सा राज्य टॉप पे है? राजस्थान। और पुणे में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 67वें स्कूल गेम्स में जयपुर के उदित मिश्रा ने स्क्वैश में पदक जीता। 12 से 13 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। और ओकोबियस थार नामक मकड़ी, जिसका नाम मलयाली पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया, इस एक नई प्रजाति की खोज की जैसलमेर के अंदर। इसकी PDF के रूप में आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर आपको प्राप्त हो जाता है और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान के ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन समाइल। ऑपरेशन समाइल चलाया है। ऑपरेशन आंचल करौली जिले के अंदर चला है। ऑपरेशन समानता बूंदी जिले के अंदर चला। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 10वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? के सचिंदानंद, टीनू आनंद, अर्पणा सेन, गुलशन ग्रोवर। सही जवाब कमेंट में देना, ये आपका गृह कार्य है। कल हमने क्वेश्चन पूछे थे 5, जिनके जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार दिए थे। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत किन जिलों में? बीकानेर और नागौर में। सारे असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए थे। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को किस नाम से जाना जाता है? मांझनी लिपि। और उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है रघुनाथगढ़, 1055 मीटर। ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देना है। ये क्वेश्चन आपको शाम 6 बजे रोज जो नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी राजस्थान सामान्य अध्ययन की, रोज 6 बजे टेस्ट होता है। सीरीज नंबर 4 में जाके आप सिलेबस देखें। वर्तमान में भूगोल चल रही है नए तरीके से और शाम 9 बजे आपको व्याख्या मिल जाती है। तो उसी में से 5 क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। आज के प्रश्न है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? राजस्थान द्वारा नई विंड और हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई?
राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में है? इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और नानक क्लासेज ऐप के अंदर सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी ज्वाइन कर लो अच्छे तरीके से निरंतर। आज हम 3 बजे नानक क्लासेस सर पर बालोतरा जिला पढ़ेंगे। तैयार रहना, पढ़ के आना, मस्त रहना। और बाकी आपको जीके वगैरह है ही। आप अगर प्रताप क्लासेज हमारा दूसरा ऐप है, उसमें एनसीईआरटी बुक का संग्रह का टेस्ट चल रहा है। फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत और राजस्थान की टेस्ट सीरीज चल रही है, इंडियन पॉलिटिकल चल रही है और दिल्ली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है। कोई भी आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खूब फायदा मिलेगा। बस निरंतर मेहनत करो, निरंतर चलते जाओ, आत्मविश्वास बनाए रखो, आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।